लेकिन ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले व्यक्ति बहुत ही कट्टर बेईमान निकला। और ये सब बातें उनकी पोल खुल चुकी जनता की नजरों में। ये चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, और इनके कई लोग जब जेल गए तो लोगों को ये पता चल गया कि ये तो बड़ा बेईमान है, क्योंकि वो बहुत बड़ा झूठा है। वो केजरीवाल नहीं है, वो बड़ा फर्जीवाल है। चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तो लोगों को ये समझ आ चुका है कि परिवारवादी पार्टियों की, जिनकी खुद बनाकर और खुद ही जिसके बन के अध्यक्ष बन जाते हैं, जिसके खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, घरों में ही सब पद बांट देंगे, ऐसे लोगों से, क्योंकि इनका एक एजेंडा होता है। एजेंडा ये होता है कि देश को कैसे लूटा जाए। अगर वो प्रदेश में है तो प्रदेश को कैसे लूटा जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद कहते थे कि मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन घर का हाथ देखो, घर शीश महल बनवा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा अग्रवाल और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि दिल्ली चुनाव अपने आप में एक गरमाई का विषय बना हुआ था, और आज उसके परिणाम जब घोषित हो चुके हैं तो वो भी एक सियासती रूप ले चुके हैं। तो आज हमारे साथ इसी चर्चा के लिए मौजूद हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, ICAR के सदस्य सुग्रीव चौहान जी। तो सर, क्या कहना है आपका? जब बीजेपी सरकार अब दिल्ली में आ चुकी है तो कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दिल्ली वासियों को, जो दिल्ली में निवास कर रहे हैं, चाहे वो ब्रज के हैं, चाहे वो पूर्वांचल के हैं, चाहे वो देश के किसी भी प्रदेश से हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ प्रचंड बहुमत की बनाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखा, और एक अभिमानी व्यक्ति जो ये कहता था कि इस जन्म में मोदी जी मुझे नहीं हरा सकते, इस तरीके शब्दों का जो प्रयोग करता था वो, और लोगों ने जिसे एक ईमानदार मानकर, क्योंकि वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति था, और शॉर्टकट की जिन्होंने राजनीति अपनाई, शॉर्टकट की राजनीति से आए कि जिनमें आंदोलन उसके खिलाफ हो रहा था। जो खिलाफ आंदोलन हो रहा था उस समय कांग्रेस के खिलाफ अन्ना जी ने जो अनशन किया, एक बड़ा अनशन किया था, उसमें इन लोगों ने भी प्रतिभाग किया। लेकिन इन लोगों ने ऊपर से ऊपर चीजें हायर की, और ये लोग आकर यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ गए, और इनकी सरकार, लोगों ने सोचा कि अन्ना हजारे जी की टीम के हैं तो ये ईमानदार होंगे। लेकिन ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले व्यक्ति बहुत ही कट्टर बेईमान निकला। और ये सब बातें उनकी पोल खुल चुकी जनता की नजरों में। ये चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, और इनके कई लोग जब जेल गए तो लोगों को ये पता चल गया कि ये तो बड़ा बेईमान है, क्योंकि वो बहुत बड़ा झूठा है। वो केजरीवाल नहीं है, वो बड़ा फर्जीवाल है। तो फर्जीवाल का जब फर्जीवाड़ा खुला तो लोग सोचो कि मैं तो अब आपके चैनल से फिर कह रहा हूँ भाई, इसकी जो राजनीति कोई भी है इस देश में, झूठ की, फरेब की, धोखेबाजी की, जो भी राजनीति करेगा वो लंबे समय तक टिकेगा नहीं। इस देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है ईमानदारी के साथ, जिसको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, किसी भी पार्टी का आगे मेंबर आकर बैठ जाए और वो मुझसे बहस कर ले, पूरे देश में कोई भी नेता, क्योंकि अगर पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी है, और पार्टियां नहीं है। और तो रजिस्ट्रेशन फर्म है, आप एक कोई फर्म की रजिस्ट्रेशन बनाए, आप उसकी चेयरमैन बन जाइए, इनको उपाध्यक्ष बना लीजिए, इस तरीके से है। चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तो लोगों को ये समझ आ चुका है कि परिवारवादी पार्टियों की, जिनकी खुद बनाकर और खुद ही जिसके बन के अध्यक्ष बन जाते हैं, जिसके खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, घरों में ही सब पद बांट देंगे, ऐसे लोगों से, क्योंकि इनका एक एजेंडा होता है। एजेंडा ये होता है कि देश को कैसे लूटा जाए। अगर वो प्रदेश में है तो प्रदेश को कैसे लूटा जाए और दिखाया क्या जाए। आपने ये भी देखा, वो केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद कहते थे कि मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन घर का हाथ देखो, घर शीश महल बनवा दिया। 55 करोड़ रुपए तो एक नंबर में उसमें लगा हुआ है। गाड़ियां आप देख रहे हैं, एक से एक महंगी गाड़ी यूज कर रहे हैं। तो ये लोग जनता के पैसे की गाड़ी कमाई से अपने शौक, अपने ऐशो आराम, अपने परिवार के शौक, ये पूरा करने के लिए वो राजनीति में आते हैं। राजनीति में आने के लिए लोगों को सीखना चाहिए मोदी जी से, लोगों को सीखना चाहिए योगी जी से, लोगों को सीखना चाहिए कि राजनीति के माध्यम से आप सेवा करने के लिए उतरे हैं, ना कि आप व्यापार करने उतरे हैं। अरे आप व्यापार करिए, आप बनिए, आप व्यापार करिए, आप अपनी फैक्ट्रियां लगाइए, आप किसी इंडस्ट्री, जो भी करना है करिए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, राजनीति की सीधी परिभाषा है कि जनता की सेवा करना। जनता की अगर आप सेवा करेंगे तो जनता आपको मौका देगी। मैं तो आपको ये कह देना चाहता हूं
कि अगली बारी यहाँ के बाद बंगाल की भी है। बंगाल में भी वहाँ अंधाधुंध की राजनीति चल रही है, पूरी गुंडागर्दी की राजनीति चल रही है। वो भी एक परिवारवाद की पार्टी है जिसकी मुखिया ममता बनर्जी हैं। लेकिन उनका भी मैं आपको आज बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ वो गलत तरीके से, और वहाँ की कहानियां बहुत अलग हैं। वहाँ लोगों के साथ अन्याय अत्याचार इस हद के हैं कि अगर आप जाएंगी, आप देखेंगी तो आपकी रूह कांप जाएगी। वो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े बहुत सारी चीज गलत काम वहाँ हो जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी आने वाले समय में 2026 में दिल्ली के बाद हमारी सरकार अब बंगाल में भी बनेगी, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, जिस समय मोदी जी इसके प्रधानमंत्री हैं, और एक लंबे समय तक चूंकि लोगों की समझ में आ चुका है, तो मैं ये इसमें हम लोगों को चूंकि अब कतई ऐसी चीज नहीं रही है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं गलत क्या है, सही क्या है, और किस दिशा में देश जा रहा है। किसी की फड़फड़ाहट है, तड़फड़ाहट है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, किसी का बयान कोई आया, किसी का क्या आ रहा, आप देख भी रही हैं। लेकिन मैं तो दिल्ली की जागरूक जनता, दिल्ली के सभी जो सम्मानजनक मतदाता, जो सम्मानित मतदाता हैं, उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि मैं स्वयं भी दिल्ली के चुनाव में गया था, और हम लोगों ने वहाँ माननीय सांसद एवं किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजकुमार चार जी भाई साहब के नेतृत्व में एक हम लोगों ने वहाँ बड़ा सम्मेलन किया था ब्रजवासियों का। क्योंकि यहाँ हमारे ब्रज के दिल्ली में बहुत लोग रह रहे हैं, हमारी फतेहाबाद यहाँ के कम से कम 1.5-2 लाख वोटर है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर, जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है, सेंटर ऑफिस पर, हम लोगों ने एक बड़ा सम्मेलन वहाँ ब्रजवासियों का किया था, जिसमें हम लोगों का नारा दिया था कि ब्रजवासियों ने ठाना है दिल्ली में कमल खिलाना है। माननीय सुनील बंसल जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में थे, विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता ब्रिजेश पाठक जी भी थे। तो ये बड़ा सम्मेलन हम लोगों ने वहाँ किया था, और हम करीब 12 विधानसभाओं में दिल्ली में हम लोग गए थे। कई प्रत्याशियों के साथ भी हम लोगों ने प्रचार किया, जिसके फोटो आप लोगों ने देखे होंगे। हम लोग भी वहाँ कई दिन रहे, काफी मेहनत हुई। माननीय सांसद जी ने वहाँ जो जिस तरीके से पूरी एक संरचना की, ब्रजवासियों के वोटरों का भी इस बार, जो ब्रज के वोटर हैं, उनका भी बड़ी भूमिका इस समय वहाँ रही, और सब लोगों ने एक मन बना के, एक राय होकर, सभी ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए, और इस झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले के इस फर्जीवाल को हटाने के लिए सबने भाजपा को एक मस्त होकर वोट दिया। तो मैं तो सभी सम्मानित मतदाताओं का, सभी दिल्ली वासियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। सभी का हृदय की गहराई धन्यवाद। ने दिल्ली में लाइट फ्री दी थी, पानी फ्री दिया था, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आगे दिल्ली वालों को, और क्या चीजें मतलब क्या बदलाव आने वाले हैं? देखिए, जहां जरूरत है, ईमानदारी के साथ जिन लोगों को जरूरत है, जो लोग वाकई गरीब हैं, और हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं, हमारे नेताओं, राष्ट्रीय नेताओं ने जो वादे किए हैं, निश्चित तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, जिस चुनाव में जो भी वादा किए हैं, वो एक देश में ऐसी भारतीय जनता पार्टी है कि जिसने हमेशा वादे पूरे किए हैं। तो हम लोगों ने दिल्ली में जो वादे किए हैं, अक्षर सहित एक एक वादा पूरा करेंगे, और लोगों की हर समस्या जो मूलभूत है, चाहे वो चिकित्सा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे पानी है, चाहे बिजली है, जो भी लोगों की मूलभूत सुविधा है, उन पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और हम लोगों ने वादे किए, हमारा घोषणा पत्र भी है, और घोषणा पत्र में जो जो वादे हमारी पार्टी ने किए हैं, निश्चित तौर पर ही हम एक एक वादे को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।